हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, और रिजल्ट के बाद पीटी पीएसटी, उसके बाद मेडिकल। देखिए, एसएससी कांस्टेबल जीडी हो या कोई भी यूनिफॉर्म सर्विसेज हो, भर्ती होना आसान है। आसान इसलिए है कि एक बड़ा तबका जो है वो फिजिकल फिटनेस में बाहर हो जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड में बाहर हो जाएगा, एफिशिएंसी टेस्ट में बाहर हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल उसमें भी बाहर हो जाएगा। तो जो पूरी तरीके से फिट है उसके लिए आसान है। और मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है कि जो फिजिकली फिट नहीं है या फिजिकली जो स्टैंडर्ड है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो वो बाहर हो जाएंगे, इसलिए उनके लिए मुश्किल भी है। कई बार देखा जाता है कि नॉर्मल पॉइंट में कैंडिडेट मेडिकल में बाहर हो जाता है। यहाँ पर आपको एक बिल्कुल चौंका देने वाला आपको एक दिखा रहे हैं सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड, आप देखिएगा। ये 2022 का कैंडिडेट है। क्या चॉइस दिया था? HGBDFACE। और चॉइस के अकॉर्डिंग इनका मार्क्स कितना था वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये स्कोर कार्ड है इनका, और ऑल इंडिया कट ऑफ में आ रहे हैं। पार्ट ए में कितना लिया? 37.5। पार्ट बी जर्नल नॉलेज एंड अवेयरनेस में 31.5, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 36, हिंदी में पूरा 40 में से 40 लिया। टोटल कितना बना? 145 रो स्कोर बना, और नॉर्मलाइज्ड होके वो हो गया 151.88087। यानी रिजल्ट आने के साथ ही आश्वस्त थे कि फर्स्ट चॉइस कहीं नहीं गया इनकी कैटेगरी के अनुसार। लेकिन झटका उस समय लगता है जब फिजिकल होने के बाद मेडिकल होता है। और मेडिकल में एक पॉइंट ऐसा है कि जो 10 दिन पहले भी यदि ट्रीटमेंट उसका ले लेते तो फिट हो जाते, उसकी वजह से बाहर हो गए। अब ऐसा किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ ना हो। आप ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं डीएमई, आरएमई रिजल्ट। डीएमई में अनफिट। अनफिट क्या था? टैटू का पॉइंट था। टैटू, राइट हैंड पे एक टैटू था, उसके बारे में किसी ने मिसगाइड कर दिया था या जानकारी नहीं थी कि टैटू तो अलाउ हो जाता है, नाम वाला टैटू अलाउ हो जाता है। री मेडिकल एग्जामिनेशन 24 आवर्स में हो गया, उसमें भी अनफिट, नॉट क्वालिफाइड है एनक्यू। और फाइनल मेडिकल स्टेटस नॉट क्वालिफाइड। आप देख रहे हैं कि 151 स्कोर था आउट ऑफ 160, और नॉट क्वालिफाइड होने की वजह से बाहर हो गए। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। हमारे 2024 वाले वो कैंडिडेट्स जो फ्रेशर्स हैं, पहली बार मेडिकल की उम्मीद रख रहे हैं, उनको ये कहना चाहूंगा, अच्छा स्कोर है तो प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाना। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। ये भी यदि हमारे पास 10 दिन पहले भी यदि आ जाते तो ये अनफिट नहीं होते, बिल्कुल गारंटी थी हमारी। पॉइंट ऐसा था कि टैटू एक बार में क्लीन हो जाए। छोटा टैटू तो बिल्कुल एक बार में, एक सिटिंग में साफ हो जाता है। टैटू बड़ा हो, इंक पे भी डिपेंड करता है, तो मैक्सिमम 2 सिटिंग में हो जाएगा, 2 नहीं 3 में हो जाएगा। लेकिन टाइम रहते आप चेकअप करवाएंगे तब तो आपको जानकारी होगी कि मेरा बॉडी में कौन सा पॉइंट है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल। वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।